डेढ़ साल पहले जब हमास ने इसराइल पे मिसाइलों की बौछार की थी, तो आप याद कीजिए कि दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बुरी तरह से नाकाम हो गया था। और पूरी दुनिया में इस बात के चर्चे चल रहे थे कि दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इसराइल के पास है, और इसराइल ये दावा करता रहा है कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन जब वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया और बुरी तरह से इसराइल में मिसाइलों की बौछार हुई थी, तो फिर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे चर्चा चलना शुरू हुए थे। लेकिन कल जिस तरह से कल पाकिस्तान ने भारत के 11 शहरों में 11 जगहों पर ड्रोन से और मिसाइलों से हमला किया, तो भारत के सुदर्शन चक्र ने जो कमाल दिखाया है, इसका असर न सिर्फ पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, बल्कि दुनिया भर में यहां तक कि अमेरिका भी भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से चकित है। आज हक की बात इरशादुल्लाह के साथ में हम इसी बात की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि US-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। और इस सुदर्शन चक्र ने जो तमाशा किया, जो पाकिस्तान के तमाम आक्रमणों को खाक में मिला दिया, आखिर ये है क्या और ये किस तरह से काम करता है और भारत ने इसे कैसे हासिल किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये बताएं कि जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर मिसाइलों के से ड्रोन से जब हमले किए और उसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने लाहौर और कराची जैसे शहरों पे मिसाइलों से बौछार की, तो वहां वहां के मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतने कामयाब नहीं थे कि जो हमारे मिसाइलों को रोक सके। और आज के ज़माने में जब युद्ध का दौर हो, तो फिर हकीकत यानी कि खबरों की सच्चाई सामने आना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कोई थर्ड थर्ड पार्टी की खबर आए और वो उसी देश के एक्सपर्ट से उसकी नाकामी पर सवाल करे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्ची खबरें आ रही हैं। इस सिलसिले में बीबीसी ने एक रिपोर्ट की है, जिसमें उसने पाकिस्तान के एक्सपर्ट से बात की और उन एक्सपर्ट ने साफ साफ स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के पास उस उच्च क्वालिटी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो वो रोकने में नाकाम रहा। इसकी एक झलक खुद बीबीसी के एक पत्रकार की जुबानी सुन लीजिए, उसके बाद इस पे हम आगे की चर्चा करते हैं। पाकिस्तान इंडिया के मिसाइलों को क्यों रोक नहीं सका, ये समझने के लिए हमने पाकिस्तान फ़िज़ाइया के साबिक वाइस एयर मार्शल इकरामुल्लाह भट्टी और साबिक एयर कमांडोर आदिल सुल्तान से बात की। तो इससे तो स्पष्ट है कि भारत के पास एक उच्च क्वालिटी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो जिसे S-400 कहते हैं, और भारत में इसके बारे में अभी काफी चर्चा हो रही है, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। सुदर्शन चक्र के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कैसे ये डिफेंस सिस्टम तबाही से बचा सकता है हमारे देश को। और कल जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा हमले किए गए और उन हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया गया, तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2018 में भारत सरकार ने रूस से खरीदा था। और इसकी जो कीमत है, वो इतनी महंगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके लिए भारत ने रूस को $5.5 अरब यानी कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए पे किए। ये इतनी बड़ी रकम है जो देश की सुरक्षा के लिए अदा की गई। आपको याद होगा कि बालाकोट में जो 2019 में हमले किए गए थे एयरबेस पे, उसी के बाद भारत ने ये महसूस किया था कि उसके पास कुछ इस तरह का मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, जो भारत की जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उसकी रक्षा के लिए ऐसे सिस्टम की जरूरत है। तो इसे रसिया से खरीदा गया और ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इतना कारगर है कि एक वक्त में 80 लोकेशन पे काम कर सकता है और 36 लोकेशन पे ये अपने डिफेंस सिस्टम के द्वारा एक समय में जो आक्रमण किए जाते हैं उसे रोक सकता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी के बारे में जो कहा जाता है, उसकी तुलना अगर आप इसराइल और हमास युद्ध के दौरान करें, जैसा कि आपको पता होगा कि
हमास ने जब आयरन डोम को, इसराइल के आयरन डोम के पूरी क्षमता को दरकिनार करते हुए जब मिसाइलों से हमला किया, तो पाकिस्तान तो अमेरिका ने उसके बाद ही इसराइल को थार मिसाइल सिस्टम दिया था, जो अमेरिका का ये कहना था कि ये सबसे कामयाब, उससे भी आयरन डोम से भी कामयाब मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन बीते दिनों जो भारत का सुदर्शन चक्र है, उसने अपना खूंटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाड़ दिया है। और ये जो महंगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये अभी सिर्फ रसिया के अलावा तुर्की, सऊदी अरब के पास है और चाइना के पास है। तो इस सिस्टम ने जिस तरह से कमाल किया और भारत की धरती को सुरक्षित किया, भारत की धरती और भारत के लोगों को सुरक्षित किया, उससे भारत में एक आत्मविश्वास भी बढ़ा है। तो फिर अब आइए कि कैसे, मैंने जैसा कि इस वीडियो के पहले हिस्से में बताया था कि पाकिस्तान ने भी बज़ाब्ते तौर पर इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भारत में जो लाहौर और अलग-अलग इलाकों पे, पाकिस्तानी इलाकों पे मिसाइलों से हमला किया, उसे पाकिस्तान रोक नहीं पाया। जबकि भारत के ऊपर जो हमला हुआ, उसे रोक लिया गया। और इसी पर बीबीसी ने पाकिस्तान के कुछ भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों से, सैन्य विशेषज्ञों से बातचीत की। इसमें 2 महत्वपूर्ण नाम हैं। इसमें एक है एकरामुल्लाह भट्ट, जो एयर मार्शल रह चुके हैं, और दूसरे हैं आदिल सुल्तान, जो एयर कमोडोर हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100% कारगर नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक हद होती है कि एक पार्टिकुलर मोमेंट में मिसाइलों की कितनी बड़ी संख्या और कितनी दिशाओं से आ रही है। ऐसी सूरत में जो पाकिस्तान का जो लेटेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इतना सक्षम नहीं था कि भारत के मिसाइल मिसाइल के आक्रमण को वो रोक सके। उन्होंने कहा कि अगर उच्च तकनीक के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक हद तक वो कामयाब हो सकता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी हजारों मील लंबी सरहद है, उसमें महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम खर्च करने के लिए हजारों हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। तो ये स्वीकारोक्ति है पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों की। जैसा कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने स्वीकार किया कि भारत के मिसाइल हमलों को पाकिस्तान रोकने में नाकाम रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि भारत ने जिस तरह का आक्रमण किया, उसे रोक पाने की क्षमता पाकिस्तान में नहीं है। और पाकिस्तान इसी वजह से आहिस्ते आहिस्ते घुटने पे आएगा, और पाकिस्तान यह समझता जा रहा है कि भारत के साथ अगर उसने इसी तरह के युद्ध को आगे बढ़ाया, तो उसे बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि